मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिनके निशाने पर हमेशा केंद्र की मोदी सरकार ही रहती है, इस बार उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ मेघालय सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए यह कह दिया कि न तो देश में न ही राज्यों में शिक्षण किस स्तर इस लेवल का है कि हम विश्व स्तर पर उभर सके। मौका था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय USTM का 8वां दीक्षांत समारोह का, जिसमें मलिक साहब समारोह को संबोधित करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था को अहमियत नहीं देने का आरोप मौजूदा सरकार के साथ पूर्व के सभी सरकारों पर लगा रहे थे। इस समारोह में मेघालय के शिक्षा मंत्री लेकमेना रिम्बुई भी उपस्थित थे। राज्यपाल मलिक ने उन्हें संबोधित करते हुए कहे कि मेघालय के शिक्षा मंत्री लेकमेना रिम्बुई साहब भी यहां उपस्थित है, परंतु मुझे यह कहते हुए कोई हिचक नहीं हो रही है कि न तो देश का और न ही राज्य का शिक्षा की गुणवत्ता इस स्तर का है जिससे हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। साथ ही उन्होंने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय USTM की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि डिग्री हासिल करने वाले छात्रों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है और इसे ही सही मायने में महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। मलिक ने कहा कि हमारे देश में माता पिता ज्यादा सतर्कता लड़कियों की करते हैं। बेटी जब कहीं से घर वापस आती है तो माँ बाप पूछते हैं कहाँ से आ रही हो। कभी आप लोग बेटों से भी पूछ लिया करो कि तुम कहाँ से आ रहे हो या कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि जहाँ लड़कियां अपनी मेहनत से पढ़ाई करके आगे बढ़ रही है, वही लड़कों में ज्यादातर नशे की लत में पड़ रहे हैं। इसलिए जितना सतर्कता लड़कियों की जा रही है उतना लड़कों की भी जरूरी है। उनको एक लिखी हुई स्कीम्स दे दी जाती है, तो जब आपको एड्रेस करते हैं तो अपनी बात नहीं कहते, जिसने लिख के दी उसकी बात कहते हैं। मैं आपके साथ नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आगे इसको पूरा करने में आगे लोग हो जाएंगे और बहुत लोग होंगे। मैं जो मेरे जहन में है बहुत कम वक्त में वो कहूंगा। साहब, एक तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, मैं 5 स्टेट में गवर्नर रहा हूँ और दर्जनों कॉन्वोकेशन में मुझे जाने का मौका मिला है। ना तो इतना खूबसूरत हॉल कहीं देखा है और ना इतना सजा हुआ कॉन्वोकेशन का क्राउड देखा। तो मैं आप सबों को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साइड टू दी है। दूसरे, आपके यहाँ मुझे जान के अच्छा लगा कि लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा, और अभी मैं मेडल्स का देखा, जहां भी मैं गया अगर 30 मेडल हैं तो 5 लड़कों के 25 लड़कियों के, कमोबेश सब जगह ही। और मैं लड़कों को रोक के कहता था कि भाई साहब आप भी कुछ करो, क्योंकि आप तो खाना भी बनाना नहीं जानते। और अगर मुक्केबाजी का भी मेडल नहीं को लेना है, कुश्ती का भी मेडल नहीं को लेना है, पढ़ाई का भी मेडल नहीं को लेना है, तो आप क्या करोगे? तो ये बात अच्छी तो है कि हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन खराब भी है कि हमारी यंगर जनरेशन खास तौर से लड़के खराब हो रहे हैं। 15 साल का होते ड्रग्स पकड़ लेते हैं, शराब पकड़ लेते हैं और तमाम धंधों में लग जाते हैं और ये बेचारे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं जो यहाँ पेरेंट्स हूँ कहना चाहता हूँ कि इनसे तो पूछते हो कहाँ गई थी, कभी उससे भी पूछिया कब कहाँ गया था, इससे हमारे समाज में सुधार होगा। ये जो एजुकेशन है ये रियल एम्पावरमेंट है। किसी भी लड़की के लिए ना दहेज एम्पावरमेंट है, ना उसके हस्बैंड की नौकरी एम्पावरमेंट है, ना उसके बाप की दौलत एम्पावरमेंट है, उसकी एजुकेशन उसको एम्पावर करती है। एक घटना मुझे याद आती है, रंगोई जी, ये जो लीबिया का तानाशाह का गद्दा थी, अभी 3-4 साल पहले इसके यहाँ बगावत हो गई, बागियों ने उसको मार दिया और मारने के बाद जब उसका ऑफिस रेड किया गया तो उसने एक डायरी लिखी और उस डायरी में जो लिखा, लड़कियों को जरूर पढ़ाओ और बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाओ। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ हर साहब का कि आपके यहाँ 50% से ज्यादा लड़कियां स्टूडेंट्स हैं। दूसरे, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, इनके सामने मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि शिक्षा का जो महत्व हमारे देश में होना चाहिए था वो नहीं था। हमारे यहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं थी और उसका नतीजा है कि हार्वर्ड में 160 नोबेल लॉरिएट
कैलिफोर्निया में 110 है, शिकागो में 100 है, MIT में 97 है, कोलंबिया में 96 है, और स्टैनफोर्ड में 84 है, और आपके यहाँ से 12। उन 12 में भी 6 विदेशी हैं, और 2 ऐसे हैं जो पढ़ाई की वजह से जिनको नहीं मिला है, वो है मदर टेरेसा और रविन्द्रनाथ टैगोर। उनके दूसरे कामों की वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एजुकेशन सबसे बड़ा देखता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, ये बचाओ, एक दिन मैंने नहीं देखा कि एजुकेशन को ऊंचा होगा कोई प्रोग्राम। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब की गवर्नमेंट में, मुझे शर्मिंदगी हुई जब ये पता चला कि जब से पार्लियामेंट का इंसेप्शन हुआ तब से बजट के वक्त एजुकेशन से कोई डिबेट ही नहीं की। सब डिपार्टमेंट के हेड जब पास किए जाते हैं तो पहले उससे 1 या 2 दिन बहस चलती है। एजुकेशन से कोई बहस नहीं होती। 6-7 सब्जेक्ट होते हैं इम्पोर्टेंट, उनको जोड़ के एक वोट करा दिया जाता है, जिसको पार्लियामेंट्री पार्लामेंट में बोलते हैं डिबेटिंग करना। तो एजुकेशन पिछले 40 साल से डिबेटिंग हो रही है और हम उसकी कोई तैयारी नहीं कर रहे। टोटल बजट जो होता है सालाना, उसका भी सिर्फ 6% से ज्यादा मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी साल 6% से ज्यादा खर्चा करें। तो एजुकेशन इतने नेग्लेक्ट करने की चीज नहीं है, और जो कौमें अपनी एजुकेशन को नेग्लेक्ट करती हैं वो बर्बाद हो जाता है।